Hello everyone. Today we will discuss chapter 10, that is share capital of company law. First of all, we will discuss what is share capital. शेयर कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कंपनी अपने शेयर्स को सेल करने के बाद अमाउंट रिसीव करती है, वो कंपनी की शेयर कैपिटल होती है। इन सिंपल टर्म्स अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है, कंपनी की कैपिटल जो है वो अमाउंट होती है जो कंपनी यूज़ करती है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और अपनी कंपनी के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो भी वो मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उस पार्ट को हम कंपनी के कैपिटल कहते हैं। Next, we will discuss nature and forms of capital. In this, the very first form of capital is authorized, nominal और registered capital. सो यहाँ पर हमने 3 टर्म्स की बात की और इन तीनों टर्म्स का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर जो है रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है कंपनी की जब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास जाके करवाती है और रजिस्ट्रेशन जितनी कैपिटल के साथ करवाती है उस कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। इसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहने का रीज़न क्या था कि कंपनी जिससे ऑथराइज्ड होती है जब स्टार्ट करती है अपना बिजनेस कि इतने ही कैपिटल वो आगे इशू कर पाएगी, इतनी ही कैपिटल की उसके पास अथॉरिटी है, इसलिए इसको ऑथराइज्ड कहा गया। नॉमिनल का रीज़न उन्होंने ये डाला कि कंपनी ने जितना कैपिटल अपना रजिस्टर किया उसकी जो नॉमिनल वैल्यू है, वो स्टार्टिंग वैल्यू है, उसी को उन्होंने नॉमिनल बोला, इसलिए इसका नाम नॉमिनल कैपिटल रखा गया था। अब सेकेंड फॉर्म हमारी आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब कि कंपनी ने अपनी एक रजिस्टर्ड कैपिटल बना ली, कितने से कंपनी ने रजिस्टर कर लिया। फॉर एग्जांपल कंपनी ने रजिस्टर किया अपने आप को 50 लाख कैपिटल के साथ, 50 लैक्स के साथ। अब उसमें से क्या आता है कि इशूड कैपिटल हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कि एक्चुअल में हम कंपनी पब्लिक को सेल करने के लिए रखती है। ठीक है, जैसे कि अब कंपनी क्या होती है, जितनी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है वो सारी की सारी जो है इशू नहीं करती, उसका कुछ पार्ट ही करती है कि मतलब पब्लिक को कुछ ही पार्ट को वो ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, अब इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल थी 10 लाख, जो कि 10,000 शेयर्स में डिवाइड थी, हर शेयर की वैल्यू ₹100 थी। अगर कंपनी 5,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है जिसकी वैल्यू थी 100 पर शेयर, तो कंपनी की इशूड कैपिटल हमारी कितनी होगी? ₹5 लाख। 10 लाख से कंपनी स्टार्ट हुई थी पर उसने 5 लाख ही पब्लिक को इशू किया, तो इशू कैपिटल हमारी 5 लाख हो गई। फिर आता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारी इशूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो पब्लिक एक्सेप्ट करती है, जितना पब्लिक रेडी होती है उसको लेने के लिए। ठीक है, कंपनी हमेशा ये एफर्ट करती है, हर एक कंपनी ये एफर्ट करती है कि जितना कैपिटल उसने पब्लिक को इशू किया गया है उतना ही कैपिटल सारा वो सब्सक्राइब पब्लिक कर ले। जैसे अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा कि कंपनी ने 5 लाख कैपिटल जो थी, 5 लाख शेयर्स जो थे वो पब्लिक को ऑफर करे, ठीक है, इशू करे। उसमें से कंपनी ये एफर्ट करेगी कि वो पूरे 5 लाख कैपिटल सब्सक्राइब पब्लिक कर ले। अब हम आते हैं फोर्थ फॉर्म हमारा, जिसे हम बोलते हैं अलॉटेड कैपिटल। अब सब्सक्रिप्शन तो पब्लिक ने करा, अब अलॉटमेंट कौन करेगा? कंपनी करेगी। अब कंपनी ने, जैसे मैंने बोला, 5 लाख सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक ने। अब अलॉटमेंट जो था कंपनी ने सिर्फ 3 लाख शेयर्स का करा। ठीक है, तो जितने 3 लाख वाले पब्लिक थी सिर्फ 3 लाख का ही अलॉटमेंट करा। 3 लाख शेयर जो थे अलॉट कर दिए गए जिन जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन उसका दिया था। अगर इन जनरल मैं बात करूं तो अलॉटेड कैपिटल जो होता है वो हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल की तरह ही होता है। अलॉटेड कैपिटल हमारी इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जिसके लिए कंपनी ने पब्लिक ने सब्सक्राइब करा है और जो पब्लिक को अलॉट भी हो गई, मतलब जिसने जितना सब्सक्राइब करा था उसको उतनी शेयर मिल गए। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ फॉर्म आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब ये हमारी अलॉटेड कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी को चलाने वाले जो डायरेक्टर्स है जिन्होंने उसको ले लिया, कॉल ले ली उसकी, मतलब उसकी पेमेंट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है।
ठीक है, इसको हम कॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं कि जितना उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब कंपनी सिर्फ उतने ही शेयर्स को कॉल करती है जितने की उनको एट द टाइम उस टाइम पर ज़रूरत होती है, बाकियों को वो ऐसे ही छोड़ देती है। जो हमारी रिमेनिंग होती है उसे हम कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, कि जिनके लिए कॉल अभी तक कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, सिक्स्थ भी हमारा इसी में हो गया कि वो अलॉटेड शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कि अभी तक कॉल नहीं किया गया, कॉल्ड अप नहीं हुआ है, उसको हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो हमारी अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि सब्सक्राइबर्स ने एक्चुअल में पे कर दिया है। जैसे मैंने भी डिस्कस किया था अभी हमने थर्ड पॉइंट में कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल थी 5 लाख इशू किए गए थे, उसमें से 5 लाख जो है सब्सक्राइब कर लिए। अब उसमें से जो हमारे 3 लाख शेयर्स थे, सिर्फ 3 लाख की ही पेमेंट आई है अभी तक और किसी की पेमेंट नहीं आई है। तो जिनकी पेमेंट आ गई 3 लाख की वो हमारी पेड अप कैपिटल हो गई। ठीक है, और जो बाकी के 2 लाख बचे वो हमारी अनपेड है, अभी तक उनकी कोई पेमेंट नहीं आई है। फिर आता है फिक्स्ड कैपिटल, हमारा 8th फॉर्म। फिक्स कैपिटल क्या होती है? ये हमारी इमूवेबल असेट होती है कंपनी की, जैसे हमारा लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम एक ही बार कंपनी के लाइफ टाइम में कंपनी एक ही बार परचेज करता है और ये फिक्स रहता है। ठीक है, इसको हम ब्लॉक कैपिटल भी कहते हैं और नॉन सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहते हैं। ब्लॉक कैपिटल क्यों? क्योंकि ये ऐसे का ऐसा ही रह जाता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमारी वो कैपिटल होती है जो हम अपने डेली बिजनेस में जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं कंपनी की, उसमें जो खर्च होते हैं एक्सपेंसेस, उनको एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो एक्सपेंसेस खर्च होते हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। जैसा फॉर एग्जांपल हो गया कि डेली का रॉ मटेरियल्स आना प्रोडक्शन के लिए, या डेली वर्कर्स जो है उनके डेली वेजेस देना, उनको रेंट और टैक्सेस पे करना, कोई सेल्स एक्सपेंस आ गया कंपनी में, तो ये सारी चीज़ें हमारी वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड की जाती हैं। 10th फॉर्म इज वाटर्ड कैपिटल। वाटर्ड कैपिटल मतलब कि इस कैपिटल को हम आर्टिफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल पर्पस मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसे हम फील नहीं कर सकते, काइंड ऑफ इंटेंजिबल असेट की तरह हो गया। जैसे कि हमने कोई अमाउंट पे करी है कंपनी की गुडविल खरीदने के लिए, कोई फ्रेंचाइजी राइट हमने परचेज करा है उसके लिए, तो इनको हम क्या कहते हैं? वाटर्ड कैपिटल कहते हैं। फिर आती है मेरी वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इट इज़ द फिनेंशियल कैपिटल जो कि किसी भी हाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हो गया, हाई रिस्क एंटरप्रेन्योर हो गया, उसको बिजनेस को वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके अच्छा खासा, बहुत स्किल्ड है वो, हाई पोटेंशियल है उसके अंदर, जब उसको अर्ली स्टेज पे किसी तरीके का फिनेंशियल हेल्प देते हैं, फिनेंशियल कैपिटल देते हैं, तो उसे हम वेंचर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब हमारा इसमें एग्जाम्पल है, जैसे मैं इंडिया की बात करूँ, टॉप वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स इंडिया में कौन से थे कि एक आया नॉर्थ वेस्ट वेंचर कैपिटल पार्टनर्स, IFCI वेंचर कैपिटल फंड, ये वाले एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। अनदर our next topic is kinds of share capital. When we talk about kinds of share capital, these are classified into 2 categories. First one is equity share capital. Equity share capital जितनी भी हमारी कंपनी की पूरी शेयर कैपिटल जो होती है ना, जो प्रेफरेंस नहीं होती, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा हमारी जितनी भी शेयर कैपिटल होती है उसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कैपिटल का वो पार्ट होता है जो हमारी 2 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। पहली रिक्वायरमेंट आ गई कि इनके पास ना एक प्रेफरेंशियल राइट होती है। प्रेफरेंशियल मतलब किसी को प्रेफरेंस देना, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देने से पहले, उनका डिविडेंड या जो भी उनको इंटरेस्ट दिया जाता है वो देने से पहले हम किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर्स जो होंगे हम उनको देते हैं। ठीक है, कि उनको एक फिक्स अमाउंट जो है वो हमेशा दिया जाता है। ठीक है, और इनके एक फिक्स रेट पे इनको अमाउंट दिया जाता है, जो भी इनका डिविडेंड होता है उसके अकॉर्डिंग, जितना डिविडेंड इनका फिक्स किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, जो एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ। इनके पास एक प्रेफरेंशियल राइट भी होती है कि जब भी कंपनी फाइंड अप होगी तो जितना कैपिटल इन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा वो इनको सूद समेत वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और डीम टू हैव बीन पेड अप, और ये मैंडेटरी होता है कि हर एक शेयर कैपिटल को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको देना ही देना है।